Hello everyone and welcome back to my YouTube channel, and this is going to be a early morning productive vlog. So I woke up around 4:50 and मैं पढ़ने बैठी थी 5:30 पे एंड I started with maths क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश माइंड से maths लग जाता है एंड बिकॉज आई एम डूइंग डिफरेंशिएशन राइट नाउ मेरे को ये सब बहुत टफ लग रहा है और बहुत लेंदी सोल्यूशन जाते हैं मेरे। आई मीन इट्स नॉट दैट टफ बट बहुत सारा फोकस और कंसंट्रेशन चाहिए क्योंकि अगर कुछ भी कहीं भी मिस हो गया तो तुम्हारा पूरा सोल्यूशन गलत हो गया। एंड बिलीव मी भाई, दो दो पेज के सोल्यूशन जाते हैं एक क्वेश्चन का। एंड ऐसा है ना कि फिर शुरू से शुरू करना पड़ता है, बीच में कहीं कुछ समझ भी नहीं आता है कि कहाँ मेरे से गलती हो गई। एंड बिलीव मी, आई गेस मैं पास्ट 15 डेज से यही वाले चैप्टर पे अटकी हुई हूँ बिकॉज ये बहुत बड़ा है। आरएस में तो मतलब इसके थाउजेंड्स में क्वेश्चन हो गए अगर सारे एक्सरसाइज के मिला दिए जाए। एंड मैं आरएस सॉल्व कर रही हूँ, अभी मैंने एनसीईआरटी उठाई भी नहीं है। आई बी डूइंग एनसीईआरटी आफ्टर लाइक फिनिशिंग द आरएस एंड उसमें शायद टाइम लग जाए ज़्यादा। मैथ्स करने के बाद मुझे भूख लग रहा था सुबह सुबह, तो मैंने ये हल्का सा हल्का खाने का मन था तो मैंने लिया मैं ऐसे टमाटर प्याज और आलू भुजिया डाल करके कुछ कुछ बनाया था। ये खाने के बाद आई स्टार्टेड वॉचिंग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर केमिस्ट्री में। तो हाँ, वो लेक्चर देखा, नोट्स बनाए। एंड ऑल्सो आई नो ये मैंने बहुत पहले शूट करा था बट आई लिटरली हैड नो मोटिवेशन टू एडिट इट। आई डोंट नो, आई मीन मतलब मेरे यूट्यूब पे इतने ज़्यादा अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे, सो ऑफ कोर्स इट्स नॉर्मल टू लूज़ मोटिवेशन। एंड ऑल्सो माई लास्ट वीक वॉज हाईली अनप्रोडक्टिव। मैंने मोस्ट ऑफ द डेज मैंने बहुत एक एक लेक्चर लिया बस। एंड अब क्योंकि मेरा 4-5 दिनों से सब कुछ इतना ज़्यादा मेस्ड अप चल रहा है तो मेरे को ट्रैक पे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। बट ये आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्दी से उसी ट्रैक पे वापस आ जाऊँ। एंड कंसिस्टेंसी इज़ अ की भाई, अगर कंसिस्टेंट नहीं है तो यू कांट अचीव व्हाट यू वांट टू। एंड अब मेरे टर्म 1 भी पास आ रहे हैं। टर्म 1 से तो वैसे इतना ज़्यादा मतलब नहीं है बिकॉज़ इस साल बोर्ड्स है एंड बोर्ड्स मैटर अ लॉट। बट आई एम प्रिटी श्योर कि अभी हम लोग को टाइम का पता ही नहीं चलेगा भाई, कब कब पूरा टाइम निकल जाएगा, पूरा 12th निकल जाएगा। बिकॉज़ दैट एग्ज़ैक्टली व्हाट हैपेंड इन 10th। 2 प्री बोर्ड होते हैं एंड इस बार तो वाइवा और प्रैक्टिकल ये सब भी होगा। तो टाइम चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एंड अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं रही तो आई एम प्रिटी श्योर कि मेरा सब खराब हो जाएगा। सो बैक टू द वीडियो, मैंने केमिस्ट्री का ये लेक्चर अराउंड 2 आवर्स का था तो वो फिनिश करा। एंड अच्छा खासा पढ़ा दिया था, बहुत सारा लिखवाया था मैम ने। एंड बहुत सारे ग्राफ भी थे। ये करने के बाद आई टुक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ अराउंड 10 to 15 मिनट्स, जिसमें मैं इधर उधर घूमी क्योंकि भाई बहुत अच्छा मौसम हो रहा था सुबह सुबह। तो हाँ, सो ब्रेक ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड डूइंग फिज़िक्स में मैं एसएल से क्वेश्चन लगा रही थी। एंड क्योंकि मैं थर्ड चैप्टर के लगा रही थी क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था तो मेरे बहुत सारे टॉपिक ब्लर भी हो गए थे। एंड ऑनेस्टली पता नहीं क्यों मेरे को टफ़ लग रहा है थर्ड चैप्टर, मे बी इट्स एक्चुअली टफ़। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, जब हमारा क्लास 12 शुरू हुआ था तो मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज़ मैंने क्लास 11th अपना ऐसे ही निकाल दिया। क्लास 11 सबका ऐसे ही निकल जाता है, बच्चों को पता ही नहीं होता उन्हें पढ़ना कैसे है, तो मेरा भी ऐसे ही निकल गया था। एंड आई थॉट कि मैं बहुत जल्दी अपना सिलेबस ख़त्म कर लूँगी, मैं बहुत ऐसे 12-13 घंटे पढ़ के एकदम जल्दी जल्दी सिलेबस ख़त्म करके सब रिविज़न करने लगूँगी। बट अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितनी डम थी, मैं ये सब सोचती थी। क्योंकि मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इससे ज़्यादा 10th में पढ़ती थी, 9th में पढ़ती थी एक्चुअली। आई डोंट नो व्हाट इज़ रॉन्ग विद मी, या ऐसा होता ही है। लाइक आई रिमेंबर जब मैं 9th में थी तो मैं स्कूल से आकर के बिल्कुल एकदम बैठ जाती थी पढ़ने एंड मैं पूरे टाइम पढ़ती रहती थी। उस टाइम मेरे लिए मार्क्स बहुत कुछ होते थे, बहुत ज़्यादा मैटर करते थे, मोर देन माई मेंटल हेल्थ। ओके, अगर मार्क्स आ रहा है तो आई एम मेंटली स्टेबल, अगर नहीं आ रहे हैं तो यू नो सब खराब हो जाता था मेरी लाइफ में। फिर मेरे एक बार 10th में मार्क्स आ गए एंड आई रियलाइज़ कि दिस डजंट मैटर्स। मेन थिंग इज़ कि अगर आपका कंपटीशन निकल जाता है तो आप सब क्या कहो बहुत अच्छा है, या नहीं निकलता है तो आपको सब ताने देंगे। एंड आई डोंट नो व्हाई आई ब्रॉट अप दैट टॉपिक बट आई लव टू याप, सो या इट वाज अ यापिंग सेशन। अगेन बैक टू द वीडियो, मेरे बहुत सारे न्यूमेरिकल फंस रहे थे तो मैंने शुरू से अपना पूरा नोट्स वगैरह सब रिवाइज़ करा। टू बी ऑनेस्ट, फिज़िक्स इज़ गेटिंग टफ डे बाय डे क्योंकि मेरे स्कूल में अराउंड 5 चैप्टर्स हो चुके हैं एंड मैंने अभी फोर्थ शुरू करा है एंड थर्ड के न्यूमेरिकल्स कर रही हूँ। थर्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं एसएल में, तो जब तक वो फिनिश नहीं हो जाते तब तक मेरा थर्ड चैप्टर भी फिनिश नहीं होगा, राइट। फोर्थ में भी बहुत सारे हैं। सो आई डोंट नो, मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ शायद इतना सारा। बाकी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट एंड आई होप मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ जाएँ।
सो येस, आफ्टर सॉल्विंग फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गया था उसमें, तो फिर मैंने कुछ लिखने का काम उठाया बिकॉज़ स्कूल खुल चुके हैं एंड मुझे अपनी नोटबुक अब चेक करवानी पड़ेगी, तो मैंने पीरियड उठाई। तो मेरे पास ऐसे 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन भी एक है एंड उसकी नोटबुक भी चेक करवानी पड़ती है ऑफ़ कोर्स। तो उसमें हम लोग बेसिकली नोट्स बनाते हैं चैप्टर से, तो मैं वही बना रही थी। एज़ अ फ़ॉर्मेलिटी बस पेज भरना था भाई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि तुम लोग नोटबुक बनवा क्यों रहे हो? लाइक इसका कुछ मोटो भी है कि नहीं है? जो चीज़ बुक में लिखी हुई है, वही चीज़ मैं नोटबुक में छाप रही हूँ। इसका कोई मतलब नहीं है एंड मैंने लिटरली आई डोंट रिमेंबर कि मैंने कब से अपनी ये ऐसे फेयर नोटबुक से पढ़ा होगा भाई लास्ट टाइम। बच्चों को याद करवाते हैं क्वेश्चन आंसर नोटबुक में जो लिखे होते हैं। मतलब क्या है मेरी नोटबुक बनाने का? एंड मेरी अभी कोई नोटबुक नहीं बनी है, लाइक कोई भी नहीं बनी है। तो मेरे को इतना ज़्यादा लिखने को है अभी एंड मैं कर ही नहीं रही हूँ बिकॉज़ मेरे को ऐसे टाइम वेस्ट लगता है ये सब। आई नो एंड में मेरे लिए सब बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा क्योंकि मेरे को फाइल्स भी बनानी होंगी, क्योंकि समर वेकेशन में ऐसा कुछ मिला नहीं था करने को, फाइल्स वगैरह। एंड मेरे को नोटबुक भी कंप्लीट करनी होगी एंड पढ़ना भी होगा क्योंकि बोर्ड्स हैं। बट या लेट्स सी कैसे होगा, क्या होगा। सो येस, दिस इज़ ऑल आई रोट। ये पहले चैप्टर में कुछ लिखा था क्योंकि पेजेस कम लग रहे थे लिखे हुए एंड उसके बाद मैंने सेकंड चैप्टर के नोट्स लिखे। आई डोंट नो अभी ये कम है कि ज़्यादा है, बट अगर इसमें बढ़ाना हुआ तो मैं स्कूल में ही जा कर के बढ़ा लूँगी। एंड येस, दैट्स ऑल आई स्टडीड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।